राम राम भाइयों। आज आपका फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल जीके बाय महेंद्र मामू पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता टॉपिक का। तो आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं लोक देवियों का। और आप वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इनसे जुड़ी हुई जानकारी मिले। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों की। तो देखना लोक देवियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे जीण माता की। कौन सी माता की? जीण माता। तो देखना जीण माता का मंदिर कहां पर है। जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। कहां पर है? रेवासा सीकर में। तो ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी? चौहानों की। तो देखना ये चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। आगे मैं बात करूं इस देवी के बारे में तो ये धनराय की पुत्री व हर्ष की बहन मानी जाती है। तो देखना ये धनराय की पुत्री व हर्ष की बहन। इस देवी को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। तो उपनाम क्या है इसका? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों मधुमक्खियों की देवी। आगे मैं बात करूं इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण करवाया था पृथ्वीराज फेस्ट के मंत्री हदृढ़ ने। किसने? हदृढ़ ने। तो इस देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। कितने प्याले? 2.5 प्याले। देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। आगे मैं बात करूं लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीण माता का। इनका? जीण माता का। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। और मैं बात करूं लोक देवताओं में तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का। आगे मैं बात करूं जीण माता के मंदिर के बारे में तो इनका एक भाई है हर्ष। भाई ये कौन है? इनका भाई हर्ष है। तो इन्हें माना जाता है चौहानों का इष्ट देवता। चौहानों का इष्ट देवता। इनका मेला बढ़ता है नवरात्रा में चैत्र व अश्विन को। कब बढ़ता है मेला? नवरात्रा में। और नवरात्रा में कब? चैत्र व अश्विन महीने में। तो मैंने बात की थी जीण माता के मंदिर के बारे में। तो इनको ध्यान में रखना है कि जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। और ये चौहान की कुल देवी मानी जाती है। तो आगे हम बात करेंगे अन्य लोक देवियों की। तो 1 नंबर पर बात की थी मैंने जीण माता की। और अब मैं बात करने जा रहा हूं अगली माता का। 2 नंबर पर सप्त गौ माता का मंदिर। इनका? सप्त गौ माता। सप्त गौ माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। तो रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। माना जाता है कि ये राजस्थान का प्रथम है, भारत का चौथा सप्त गौ माता का मंदिर है। आगे मैं बात करूं 3 नंबर पर तो शारदा माता। कौन सी? शारदा माता। शारदा माता का मंदिर है पिलानी झुंझुनू में। कहां पर है? पिलानी झुंझुनू में। पिलानी झुंझुनू में शारदा माता का मंदिर है। और मैं आगे इन्हें सरस्वती माता भी कहा जाता है। शारदा माता को
और आगे मैं बात करूं 4 नंबर पर, तो शिक्रा या सकराय माता, शिक्रा या सकराय माता का मंदिर कहां पर है? पिलानी झुंझुनू में। पिलानी झुंझुनू में। तो इस देवी और जो सकराय सकराय माता है, इन्हें अकाल रात के समय लोगों के द्वारा साग सब्जियों का उत्पादन किया गया था, तो इन्हें शाकंभरी माता भी कहा जाता है, शाकंभरी माता या सकराय माता। तो इनका जो मंदिर का जो पुजारी माना जाता है वो नाथ संप्रदाय का होता है। इनका नाथ संप्रदाय का, ये खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। खंडेल वालों की कुल देवी। आगे मैं 5 नंबर पर बात करूं तो रानी सती, किनकी? रानी सती। तो सती माता की बात कर रहे हैं, उनका मंदिर है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। तो मैं बात कर रहा हूं रानी सती के बारे में। तो देखना रानी सती के बारे में, इनका उपनाम है दादी जी। दादी जी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। क्या नाम है? दादी जी। और मैं आगे बात करूं इस देवी के बारे में, तो इनका वास्तविक नाम है नारायणी बाई। क्या नाम है? वास्तविक नाम है नारायणी बाई। नारायणी बाई। तो मैंने बात की थी नारायणी बाई की, इनका वास्तविक नाम माना जाता है। आगे मैं इस देवी के बारे में बात करूं तो ये अग्रवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। अग्रवाल समाज की कुल देवी। तो 1662 में ये रानी सती अपने पति तंदन दास की हत्या हुई थी, तो उनके साथ सती हो जाती है। हरियाणा के नवाब शासकों ने उनकी हत्या की थी 1662 ईस्वी में। अपने पति तंदन दास की हत्या का बदला हरियाणा के नवाब से लिया। और अपने पति के साथ सती हो जाती है। पति के साथ सती हो जाती है। आगे मैं बात करूं तो 1987 की, तो 1987 ईस्वी में दीवराला सीकर की बात कर रहा हूं मैं। इनकी दीवराला सीकर। तो दीवराला सीकर में रूप कंवर महिमा सत्यकांड हुआ था। रूप कंवर महिमा सत्यकांड। इस कारण केंद्र सरकार ने सती मेलों पर रोक लगा दी। सती मेलों पर रोक लगा दी। अब इनका मेला नहीं बढ़ता, भाद्रपद अमावस्या के दिन इनका मेला बढ़ता था। तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर माना जाता है रानी सती का। आगे मैं बात करूं छींक माता का मंदिर, तो मैं 6 नंबर पर बात करूंगा छींक माता। तो
छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? छींक माता का मंदिर है जयपुर में। और मैं बात करूं आगे 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पर मैं बात करूंगा नकटी माता का मंदिर। नकटी माता का मंदिर है जय भवानीपुरा जयपुर में। जय भवानीपुरा कहां पर? जयपुर में। आगे मैं बात करूं 8 नंबर पर, तो मैंने बात की थी नकटी माता का मंदिर है, आपको ध्यान में रखना है कहां पर है? जय भवानीपुरा जयपुर में। आगे मैं 8 नंबर पर बात करूंगा जमुआई माता का। जमुआई माता का मंदिर है जमुआई रामगढ़ जयपुर में। जमुआई रामगढ़ जयपुर में। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? जमुआई रामगढ़ जयपुर में। ये जयपुर के कछावा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कछावा वंश की देवी है। आगे मैं बात करूं इनके बारे में, तो इनका जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का, वो करवाया था दूल्हे राय ने। किसने? दूल्हे राय या तेजकरण ने। किसने करवाया था? दूल्हे राय, धोलारा या तेजकरण ने। तो आगे मैं बात करूं, तो मैंने बात की थी जमुआई माता का मंदिर कहां पर है? जमुआई रामगढ़ जयपुर में। आगे मैं बात करूंगा 9 नंबर पर शीला माता। शीला माता का मंदिर है आमेर दुर्ग जयपुर में। कहां पर है? आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। तो मैं बात कर रहा हूं शीला माता की। तो ये जयपुर के कछावा वंश की देवी है। यह भी जयपुर के कछावा वंश की देवी माना जाता है। और आगे मैं बात करूं इस शीतला माता की मूर्ति के बारे में, तो बंगाल का शासक केदार को पराजित करके मान सिंह इस मूर्ति को लाया था यहाँ पर। तो देखना, बंगाल के शासक केदार को पराजित करके मान सिंह इस मूर्ति को लाया। इस देवी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो क्या चढ़ाया जाता है? शराब व चरणामृत। चरणामृत बोला जाता है पानी और शराब का मिश्रण। तो मैंने बात की थी शीला माता की, जिनका मंदिर है आमेर दुर्ग जयपुर में। अब मैं आगे बात करूंगा आगे लोक देवी की। तो देखना कौन सी लोक देवी की बात कर रहा हूं मैं। आगे 10 नंबर में मैं बात करूंगा ज्वाला माता की। ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो ये एकमात्र लोक देवी है। सॉरी, आगे मैं बात कर रहा हूं इनके ज्वाला माता के मंदिर की। तो जो ज्वाला माता का मंदिर है ये किनकी देवी मानी जाती है? ये खंगारो चौहानों की देवी है। खंगारो चौहानों की कुल देवी है। किनकी है? खंगारो चौहानों की कुल देवी। आगे मैं बात कर रहा हूं शाकंभरी माता की। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांबर जयपुर में। सांबर जयपुर में शाकंभरी माता का मंदिर है। चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। चौहानों की कुल देवी। इनकी कुल देवी है चौहानों की कुल देवी। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको ध्यान में रखना है, वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने।
वासुदेव चौहान के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इनका निर्माण करवाया था। आगे मैं इनके बारे में बात करूं तो शाकंभरी माता की, तो इनके समीप यहाँ पर एक देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर में, इसलिए इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। इसके पास देवयानी तीर्थ स्थल है। इसलिए इन्हें तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। इनको कहा जाता है? शाकंभरी माता को कहा जाता है। तो आगे मैं बात करूं इसी लोक देवी के बारे में, तो तीर्थु का मामा किसको कहा जाता है? तीर्थु का मामा कहा जाता है पुष्कर अजमेर को। और मैं बात करूं तीर्थु का भांजा, तो मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तो नोट लगा के लिखना है आपको, तीर्थु का मामा पुष्कर अजमेर को, पुष्कर अजमेर को तीर्थु का मामा कहा जाता है। और मैं बात करूं तीर्थु का भांजा, तो तीर्थु का भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को, मचकुंड धौलपुर को। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं 12 नंबर पर शीतला माता की। इनकी शीतला माता की, शीतला माता का मंदिर है शेरडोंगरी चाकसू जयपुर में, शेरडोंगरी चाकसू जयपुर में। तो इनके मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शेरडोंगरी चाकसू जयपुर में। तो मैं बात करूं शीतला माता के मंदिर के बारे में, तो इन्हें कहा जाता है सेंडल माता, सेंडल माता। बच्चों की सुरक्षा, चेचक व बोधरी की देवी, चेचक व बोधरी की देवी, इनको कहा जाता है शीतला माता को। तो मैं बात कर रहा हूँ शीतला माता के मंदिर के बारे में, और ध्यान में रखना है आपको इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया था? निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह फेस्ट ने, आमेर का शासक था वो। सवाई माधो सिंह फेस्ट ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे मैं बात करूं शीतला माता के मंदिर के बारे में, तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है कौन सी? शीतला माता, जिनका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह फेस्ट ने। तो आगे मैं बात करूं इन्हीं के बारे में, शीतला माता के मंदिर के बारे में। तो इनके मंदिर में जो खंडी देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है, तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। मैं बात करूं आगे इसी देवी के बारे में, तो इनका जो पुजारी होता है वो पुजारी कुमार जाति का होता है, और सवारी करवाई जाती है इनके गधा के द्वारा। और मैं बात करूं इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, तो प्रतीक चिन्ह माना जाता है इस देवी का दीपक। क्या माना जाता है? दीपक। तो शीतलाष्टमी को चाकसू में गद्दों का मेला आयोजित होता है।
शीतलाष्टमी को चाकसू में गद्दों का मेला आयोजित होता है। तो मैं बात कर रहा हूं शीतला माता की। तो देखना आगे शीतला माता के बारे में। तो मैंने बात की थी चाकसू में इनका गद्दों का मेला आयोजित होता है। कब होता है? शीतलाष्टमी के दिन। शीतलाष्टमी को किनकी पूजा की जाती है? 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है, जिन्हें ठंडा भोजन खिलाया जाता है। इस देवी को जिन्हें बांसेड़ा कहा जाता है। तो देखना शीतलाष्टमी को गांव में खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। तथा इन्हें ठंडा भोजन खिलाया जाता है। ठंडा भोजन खिलाया जाता है। इसे बांसेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांसेड़ा। इस दिन 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। तो 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है। तो मैंने बात की थी इस दिन बांसेड़ा इनको भोजन करवाया जाता है, ठंडा भोजन। तो मैं शीतला माता की बात की थी और आगे मैं बात करूंगा लोक देवियों के क्रम में नारायणी माता की। किनकी? नारायणी माता का मंदिर कहां पर है? अलवर में। अलवर में कहां पर है? मरवा डोंगरी सरिस्का अभ्यारण्य राजगढ़ तहसील अलवर में। राजगढ़ तहसील अलवर में। तो मैं बात कर रहा हूं नारायणी माता का, जिनका मंदिर कहां पर है? अलवर में। ये नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी। इनका जो पुजारी होता है वो मीणा जनजाति का होता है। आगे मैं बात करूं 14 नंबर पर, तो जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर कहां पर है? बेरोड अलवर में। बेरोड अलवर में जिलानी माता का मंदिर है। तो ये कंजर जाति आराध्य देवी मानी जाती है, जिलानी माता। और मैं बात करूं 15 नंबर पर, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता है भरतपुर दुर्ग में। भरतपुर दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। तो ये जाट शासकों की कुल देवी है। किनकी है? जाट शासकों की कुल देवी है। तो मैंने बात की थी राजेश्वरी माता की। तो इनका मंदिर है भरतपुर दुर्ग में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।